शिक्षक दिवस से एक दिन पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में छात्रों के बीच पहुंचे। जी हां, आपको बता दें, पीएम मोदी ने सुबह 10 बजे मानेकशॉ ऑडिटोरियम में छात्रों के बीच पहुंचकर उन्हें संबोधित किया। जी हां, और वहां मौजूद छात्रों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में करीब 800 छात्र और 60 अध्यापक शामिल हुए। जी हां, पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि जीवन में मां और गुरु काफी अहम है। मां अगर जन्म देती है तो जीवन गुरु देता है। 5 सितंबर भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन कल कृष्ण का भी जन्मदिन आ गया और राधा कृष्ण का भी जन्मदिन आ गया। और इसके कारण विद्यार्थियों से मिलने का मुझे आज मौका मिला है। कभी कभी लोगों को लगता है कि शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों से क्यों समय बिताते हो। और मेरा अनुभव है कि शिक्षक की पहचान विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी अपने कर्तृत्व से, अपने पराक्रम से अपने गुरुजन का नाम रोशन करता है। और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस बात को स्वीकार न करता हो कि उसके जीवन को बनाने में उसकी माता का और उसके शिक्षक का योगदान न हो। हर व्यक्ति के जीवन में कितने ही आप बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ लें, इस बात का जिक्र आता है। मां जन्म देती है, गुरु जीवन देता है। एक जीवन जीने की सेंस देता है। हम लोगों के मन पर भी शिक्षक का इतना प्रभाव होता है। अगर हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हो और एक आध हमारे टीचर ने कह दिया हो कि रात को सोते समय पिलो ऐसे रखो, हमने कभी उसको नहीं पूछा होगा कि आप ये कहाँ से लाए, पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, किस साइंस में है, कौन डॉक्टर कहता है। लेकिन हमारे मन में ऐसा रजिस्टर हो जाता है, जब भी सोने के लिए जाते हैं तो वो टीचर याद आते हैं, वो पिलो याद आता है। हम भूल नहीं सकते, जीवन भर नहीं भूल सकते। हर व्यक्ति के जीवन में अपने बचपन में अपने टीचर ने कही हुई कोई न कोई ऐसी बात होगी जो हमारे जीवन का हिस्सा बन गई होगी। लेकिन करीब करीब हम सब लोग ऐसे होंगे कि टीचर ने हमें जो कठिन बात बताई होगी वो हम सब बिना भूले भूल गए होंगे। और इसलिए विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का महात्म्य क्या है और शिक्षक के जीवन में विद्यार्थी का महत्व क्या है, ये जब तक आपसी समझदारी विकसित नहीं होती है तब तक एक गैप बना रहता है। मुझे कभी एक बार किसी ने अनुभव बताया था
एक आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला, आंगनवाड़ी की वर्कर, वो खुद 5वीं कक्षा तक पढ़ी होगी, ज्यादा पढ़ी नहीं होगी, 5वीं 7वीं कक्षा में। और आंगनवाड़ी में वो गरीब परिवार के बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं, उनको 2 घंटे 3 घंटे गीत करना, खिलाना, खेलना, ऐसा ही छोटे मोटे कार्यक्रम रहते हैं आंगनवाड़ी में। लेकिन इस महिला में, आंगनवाड़ी वर्कर में, उन बच्चों के प्रति इतना लगाव था। गरीब होने के बाद उसने काम शुरू किया। देखिए संस्कार कैसे करता है टीचर। अपनी जो साड़ी थी, अब गरीब परिवार में साड़ी पुरानी हो तो उसको जितना लंबा खींच सके खींचते हैं, और बाद में सोचते हैं कि जब बर्तन बेचने वाला आएगा तो साड़ी के बदले में कुछ बर्तन खरीदेंगे, कोई न कोई चीज खरीदने का प्रयास करते। ये आंगनवाड़ी वर्कर जो कि गरीब थी, उसने क्या किया, अपनी जो पुरानी साड़ी थी उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हाथ से उसकी बॉर्डर को ठीक करके उसका छोटा छोटा हैंडकरचिप बनाया। बाजार से वो अपने जेब के पैसों से सेफ्टी पिन ले आई, और उसके आंगनवाड़ी में जो 20-22 बच्चे आते थे, जब वो स्कूल आते थे तो उनके पास यहाँ पिन लगा करके वो हैंडकरचिप लगा देती थी, और बच्चों को समझाती थी कैसे हाथ पहुंचना, कैसे नाक पहुंचना, हैंडकरचिप का कैसे उपयोग करना, और रेगुलर सिखाती थी। और बच्चे जब वापस जाते थे तो फिर वो निकाल देती थी और घर ले जाकर के धो करके दूसरे दिन ले आती थी। आप मुझे बताइए कि एक टीचर ने उन बच्चों को, जीवन को कितना बड़ा संस्कार किया होगा। यानी ये जब इन्वॉल्वमेंट होता है, ये जब विद्यार्थी के प्रति भी शिक्षक का भक्ति भाव होता है, तब जाकर के सहज रूप से प्रवृत्ति बनती है।